हेलो, बैक पेन सीरीज में आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आज के वीडियो में प्रोलप्स इंटरवर्टेब्रल डिस्क के बारे में मैं आपको सारी जानकारी दूंगी। स्लिप डिस्क में हेल्पफुल होने वाली बेस्ट एक्सरसाइजेस इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो फिर आज एक नया वीडियो हम आपके बैक पेन को हील करने के लिए शुरू करते हैं। पहले हम समझते हैं ये इंटरवर्टेब्रल डिस्क होती क्या है, कैसे बनती है। देखिए, ये जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें मनकों के बीच में एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स रहता है जो रीढ़ की हड्डी को अच्छी तरह से मूवमेंट देने में अहम हिस्सा निभाता है। ये जो रीढ़ की हड्डी है उसके बीच की जो डिस्क है जिसको हम इंटरवर्टेब्रल डिस्क बोलते हैं, उसकी बाहर की जो एरिया है वो फाइब्रस और थोड़ी फर्म रहती है और बीच का जो हिस्सा होता है वो जेली जैसा रहता है, सॉफ्ट रहता है, जैसे कि सॉफ्ट बॉल स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर्स हो। जैसे ही हम अपनी रीढ़ की हड्डी पर वजन देते हैं, स्ट्रेट खड़े रहते हैं या बैठते हैं, थोड़ा बहुत बॉडी का वेट आता है, वजन आता है, जिससे वो कंप्रेशन होता है। ये डिस्क और जेली लाइक स्ट्रक्चर जो है वो शॉक एब्जॉर्ब करने में, वेट को डिस्ट्रीब्यूट करने में, अच्छी तरह से रीढ़ की हड्डी को मूवमेंट में हेल्प करता है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, ये जो सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स होता है उसमें थोड़ा सॉफ्टनेस कम रहती है और आसपास के जो फाइब्रस स्ट्रक्चर है, जो इसको सपोर्ट देने वाला पार्ट होता है, उसमें दरारें आने लगती हैं। मतलब कि एजिंग की वजह से या फिर माइनर इंजरी लगन होने की वजह से, झुककर ज्यादा देर बैठने पर, फॉल्टी पोस्चर में, एबनॉर्मल लोडिंग के कारण, या फिर झटके से कोई वजन उठाने पर ये जो बाहर का जो सपोर्टिव एरिया होता है डिस्क का, उसमें दरारें पड़ने के बाद बीच का जेली लाइक स्ट्रक्चर खिसकने लगता है। शायद वो आगे की तरफ भी खिसक सकता है और पीछे की तरफ भी खिसकने लगता है। लेकिन जब भी हम वजन उठाते हैं, फॉल्टी पोजीशन में बैठते हैं या फिर खड़े रहते हैं, उस समय मोस्ट ऑफ द टाइम 80 to 90% पीछे की तरफ लोड ज्यादा रहता है। मतलब पीछे के जो फाइब्रस टिश्यू है उसमें ब्रेकडाउन होता है, उसमें दरारें ज्यादा पड़ती हैं और जो सॉफ्ट स्ट्रक्चर है वो पीछे की ओर ज्यादा खिसकता है। सो प्रोलैप्स डिस्क, स्लिप डिस्क 80% केस में रीढ़ की हड्डी के पीछे की तरफ होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अभी जैसे आप ये फिगर में देख सकते हैं, इसके स्टेजेस होते हैं। शुरू में सिर्फ जो बाहर का लेयर है उसमें दरारें होती हैं, डिजेनरेटिव चेंजेस आते हैं, थोड़ा बहुत जो सॉफ्ट स्ट्रक्चर है थोड़ा खिसकने लगता है, जिसको हम बोलते हैं कि गद्दी में सूजन आना या फिर उसकी शुरुआत होना। पहले दो स्टेजेस के अंदर पूरा जो जेली का स्ट्रक्चर है 100% बाहर नहीं आया हुआ होता है। मतलब डिस्क का स्ट्रक्चर है उसमें डिफॉर्मिटी आई है, लेकिन वो कैनाल से बाहर नहीं निकला है। आप देखेंगे लास्ट के दो जो स्टेजेस है उसमें डिस्क इतनी बुरी तरह से इंजर्ड हो चुकी है, बुरी तरह से डिजेनरेटिव हो चुकी है कि जो पोर्शन जो है, सॉफ्ट पोर्शन, जो बीच का पोर्शन है, वो निकल के बाहर की तरफ आने लगता है। आसपास जो नसें होती हैं जो अपने पैरों को अच्छी तरह से काम करने में मदद करती है, उसमें प्रेशर बनाती है। काफी बार आपने देखा होगा कि जब कमर दर्द शुरू होता है, पहले सिर्फ कमर में दर्द रहता है, कमर में जकड़न रहती है, लंबा समय बैठने के बाद खड़े होने में आपको दिक्कत होती है, एक बार झुक गए तो खड़े होने में आपको दिक्कत होती है। ये सारे जो शुरुआती स्टेजेस है वो डिस्क प्रोलैप्स के फर्स्ट दो स्टेजेस के सिम्टम्स हैं। अगर ये स्टेज में आपने अच्छी तरह से बैक का केयर नहीं किया, अच्छी तरह से ट्रीटमेंट नहीं ली, एक्सरसाइजेस और बैक केयर नहीं लिया, फिर लास्ट स्टेजेस में डिस्क प्रोलैप्स चला जाता है, जिसमें आपने सुना होगा काफी पेशेंट ही कंप्लेन करते हैं कि पहले सिर्फ कमर में दर्द था, अब पैरों में झिनझिन जाती है, पैरों तक दर्द चला जाता है, थोड़ा बहुत बैठने पर पैर में झिनझिन, चलने पर पैर में झिनझिन शुरू हो जाती है, पैर में भी दर्द शुरू होने लगता है। हम इस वीडियो में शुरुआत के स्टेज में, जब एक्यूट स्टेज होता है, जब शुरू में कमर दर्द शुरू हुआ, उसकी एक्सरसाइज देखेंगे। लास्ट वाले दो जो स्टेजेस है जिसमें पैरों में झिनझिन जाती है, पैरों में भी दर्द जाता हो, जिसको आप कॉमनली सciatica नाम से जानते हैं, उसकी एक्सरसाइज के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। तो फिर जब आपको ज्यादा पैर दर्द हो, कमर में जकड़न हो, नीचे बैठकर खड़े होने में दिक्कत हो, एक बार झुक लिया तो फिर उसमें खड़े होने में आपको थोड़ी दिक्कतें आती हो, ये सारे सिम्टम्स हो,
गद्दी में सूजन हो, तब ये एक्सरसाइज आप कीजिए, बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। और अगले स्टेज में जाने से पहले आप अपनी बैक को अच्छी तरह से हील कर पाएंगे। तो फिर आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज सेशन। डिस्क प्रॉप की एक्सरसाइज के लिए हम बेड पे भी कर सकते हैं और फ्लोर मैट में भी यूज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब डिस्क पीछे की तरफ खिसकी हो तब हमें ये एक्सरसाइज करना है, ठीक है। 80% केसेस में प्रोलैप्स डिस्क जो है वो बैकवर्ड ही रहता है। फिर भी आपको एमआरआई करवा के ये देखना पड़ेगा कि डिस्क जो है किस डायरेक्शन में आपकी खिसकी हुई है, ठीक है। पहले जो है हमें सीधा खड़े रहने में दिक्कत रहता है, हमारी कमर थोड़ी झुक के ही रहती है। जब हम कमर को सीधा करते हैं ज्यादा दर्द रहता है। तो जब दर्द ज्यादा हो, एक्यूट स्टेज हो, तब हमें गर्म पानी से सिकाई करना है, कमर में सपोर्ट के साथ बैठना है। और अभी जो मैं एक्सरसाइज सिखा रही हूँ 3 एक्सरसाइजेस, वो आपको रेगुलर करना है। उसके लिए आपको पहले उल्टा लेटना है, आराम से उल्टे लेटिए। अगर ये पोजीशन में भी आपको डिस्कंफर्ट है तो ये प्रोन लाइन में, मतलब उल्टा सोने के बाद आपको 15 से 20 मिनट रहना है। ये आपको बैक को सीधा करने में सपोर्ट मिलेगा, एक्सरसाइज में हेल्प मिलेगी। अब दूसरी एक्सरसाइज है, हमें कमर को ऊपर की ओर उठाना है। इसके लिए आप कोहनी के बल से भी ऊपर उठ सकते हैं। आपकी कोहनी जो है आपको कंधे के नीचे रखना है, दोनों हाथ की, और इस तरह से आपको कमर को ऊपर की ओर लेके जाना है। ये जो है, जिससे हमारी लोअर बैक जो है वो ऊपर की पोजीशन में जाएगी, एक्सटेंडेड पोजीशन में, यहां से। मतलब हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो ऊपर की तरफ उठनी चाहिए, इस तरह से। आप इस पोजीशन को होल्ड भी कर सकते हैं। अगर आपको पेन ज्यादा है, आप ये ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी चेस्ट के नीचे 2 पिलो रख के आहिस्ता आहिस्ता से पिलो की नंबर जो है बढ़ाते जाइए। पहले 1 पिलो रखिए, उस पोजीशन में, रेस्टिंग पोजीशन में आप 5 से 10 मिनट, 20 मिनट रह सकते हैं, जिससे डिस्क जो पीछे की तरफ खिसकी है वो ग्रेविटी की वजह से थोड़ी बहुत आपको ग्लाइडिंग की इफेक्ट देगी। 1 पिलो चेस्ट के नीचे रखिए, आहिस्ता आहिस्ता 2 पिलो रखिए और आप इस तरह से ऊपर की तरफ उठिए। ये आप एक्सरसाइज की तरह से भी कर सकते हैं और होल्ड भी कर सकते हैं। आराम से नीचे आइए, फिर से इस तरह से आप ऊपर उठिए और नीचे जाइए, फिर से ऊपर की ओर उठिए और नीचे जाइए। उसके बाद ये जो दोनों पंजे हैं उसको नीचे रखना है और जितना हो सके उतना हाथ के सपोर्ट से आपको ऊपर उठना है, कोहनी को पूरा सीधा करना है। फिर आहिस्ता से रिलैक्स कीजिए, फिर से इस तरह से आपको ऊपर उठना है, फिर रिलैक्स कीजिए। अगर ये एक्सरसाइज में आपको ज्यादा दर्द है, जहां तक आप ऊपर उठ सकते हैं तब तक ऊपर उठिए हाथ के सपोर्ट से। कोहनी थोड़ी बैंड रहती है, कोई दिक्कत नहीं। आहिस्ता आहिस्ता से पूरा बैक एक्सटेंशन, मतलब पूरी तरह से आप ऊपर उठ पाएंगे और कोहनी को सीधा कर पाएंगे। ये एक्सरसाइज करने में कोई झटक ना लीजिए और एंड पोजीशन में लाने के लिए कोई जल्दी मत कीजिए। आहिस्ता आहिस्ता से हर रोज एक्सरसाइज करने पर आपको ये अच्छी तरह से रिजल्ट मिलेगा। अगर ये एक्सरसाइज में भी पेन हो रहा हो, आप पिलो की मदद से रेस्टिंग पोजीशन में लेके आपकी कमर को ऊपर की तरफ रखिए, इससे भी दर्द में काफी आराम मिलता है। जब भी आपको डिस्क प्रोलैप्स हुआ हो, शुरू के दिनों में झुक के काम नहीं करना है, सपोर्ट के बिना नहीं बैठना है। उसके बाद हम नेक्स्ट फेज में जाते हैं। जब आपको पेन कम हो तब आपको दूसरे स्टेज की एक्सरसाइज करनी है, मतलब अपने मसल्स जो है उसको ज्यादा ताकतवर बनाना है। मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस में आपको ज्यादा फोकस करना है। जैसे ही दर्द कम हो, हमें नेक्स्ट स्टेज की एक्सरसाइज शुरू कर देनी है। अगली जो ये 3 एक्सरसाइज मैंने बताई वो आप पेन में कर सकते हैं। पेन जब आपका कम हो तब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ये जो एक्सरसाइजेस है वो आप जब एक्यूट स्टेज हो, मतलब कमर दर्द शुरू हुआ हो, तब दर्द में राहत पाने के लिए कर सकते हैं। जैसे ही आपका दर्द कम हो, आपको अपने मसल्स की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। मतलब आपके बैक मसल्स जो है उसमें ताकत बढ़ानी है, कोर मसल्स में ताकत बढ़ानी है।
जिस वजह से आपकी जो प्रोलैप्स डिस्क है, जो डिस्क थोड़ी बहुत स्लिप्ड हुई है, उसको सपोर्ट मिल सके, वो ज्यादा ना खिसके। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज फॉर स्लिप डिस्क लेकर आऊंगी। तब तक के लिए गुड बाय।